हालेलुया 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 सारे बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से, जो उसने हमें ये समय दिया है कि हम सभी परमेश्वर की आराधना कर सके। और आज एक बार फिर से इस वीडियो सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। और हम आज फिर से आपके साथ जुड़ने के लिए इस वीडियो को हम बना रहे हैं। आप कहीं भी हैं, इस वीडियो को देखें, परमेश्वर आपको आशीष करने वाले हैं आज। हालेलुया हालेलुया। तो सभी को जय मसीह। एक बार फिर से आइए हम सभी इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे। आप जहां भी हैं, घर में हैं, कहीं भी हैं, आप अपनी आंखों को बंद करें। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे और आज के हम इस सेवकाई को हम शुरू करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु के नाम में झुके और प्रार्थना में हम सभी जाएंगे। हालेलुया। प्यारे यीशु मसीहा, सारी आशीषों के देने वाले यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें ये समा दिया है। और जैसे प्रभु हम आपके सामने हम आते हैं प्रभु, हम अपने आप को प्रभु नम्र बनाते हैं प्रभु, और पवित्र आत्मा आपको हमारे बीच में हम बुलाते हैं। इस समय आए और हमारी अगुवाई करें। और इस वीडियो के द्वारा प्रभु जो लोग देखने जा रहे हैं प्रभु, इस सेवकाई को उन्हें आशीष करना प्रभु, सबके दिलों को छूना प्रभु, और उनके जीवनों में आपके सामर्थ को भर देना प्रभु जी। और प्रभु आज प्रभु वर्शिप टीम और प्रभु आपके दास जिनके द्वारा हम वचन को सुनना है प्रभु, सभी को हम प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों में हम सौंपते प्रभु जी। आप दया करें, हम पर सहायता करें, और होली स्पिरिट लीड अस, गाइड अस। यीशु मसीह के नाम से हम सारी प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम सभी इस समय प्रभु की महिमा ताली बजाकर ऊंची आवाज से हम प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया हालेलुया। आए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है प्रभु उन पस्तारों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी इबादत करते हैं। आए हम प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो कौन है जो ना डरेगा तेरी खुदाई से? कौन है जो ना डरेगा तेरी खुदाई से? करेंगे करेंगे हम परस्ती दिल की गहराई से। करेंगे करेंगे हम परस्ती दिल की गहराई से। करेंगे करेंगे हम परस्ती रूह और सच्चाई से। करेंगे करेंगे हम परस्ती रूह और सच्चाई से। करेंगे करेंगे हम परस्ती दिल की गहराई से। करेंगे करेंगे हम परस्ती दिल की गहराई से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तूफान थमाए यीशु, लंगड़े चलाए यीशु, मुर्दे जिहाए यीशु, जीवन दिखाए यीशु। तूफान
मुर्दे जिलाए यीशु, जीवन दिलाए यीशु, मुर्दे जिलाए यीशु, जीवन दिलाए यीशु। कौन है जो ना डरेगा तेरी खुदाई से, कौन है जो ना डरेगा तेरी खुदाई से, करेंगे करेंगे हम परस्ती दिल की गहराई से, करेंगे करेंगे हम परस्ती दिल की गहराई से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हाथ बढ़ाए यीशु, मुझको बुलाए यीशु, पाप मिटाए यीशु, गम को भगाए यीशु। हाथ बढ़ाए यीशु, मुझको बुलाए यीशु, पाप मिटाए यीशु, गम को भगाए यीशु, पाप मिटाए यीशु, गम को भगाए यीशु। पाप वो करता गुनाह सारी बुराई से, पाप वो करता गुनाह सारी बुराई से, करेंगे करेंगे हम परस्ती दिल की गहराई से, करेंगे करेंगे हम परस्ती दिल की गहराई से। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, 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 सच में परम ताली बजाते हुए हालेलुया, Praise you, Jesus. Thank you, Lord. हालेलुया, 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 हम परमेश्वर से जुड़ जाएंगे। हालेलुया, Hallelujah.
Praise the Lord Jesus. Thank Lord you. We Jesus. worship you, Jesus. We thank you, Lord. You are great. प्रभु जी हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु. Holy Spirit. हालेलुया हालेलुया परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सच में पूरे दिल से गाते हुए इस समय हालेलुया. प्रभु जी आपकी महिमा. यस जीसस. प्रभु जी हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी. प्रभु तू तो राजाओं का राजा है प्रभु. परमेश्वर पिता तेरा नाम सब तो ऊंचा नाम है प्रभु. और प्रभु तेरे वचन में लिखा है प्रभु तूने कि जब भी कोई मुझे पुकारता है, जब भी तू मुझे पुकारेगा तो मैं तेरी आवाज को सुनूंगा. प्रभु आज हम परमेश्वर पिता इस समय प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, आपके चरणों में आते हैं. Yes, हे amen. पिता, स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने आते हैं यीशु के सामर्थी नाम से. Yes, ओ Lord. मेरे यीशु मसीह तेरी स्तुति. हालेलुया. Holy Spirit. सच में प्रभु सच में आइए इस गीत को गाकर हम प्रभु की आराधना करेंगे. वो मेरा भरोसा है, वही मेरा दिलासा है, वही मेरा जिंदा खुदा है. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा. मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा. करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर. तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा. मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा. करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर. गाएंगे सभी. तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा. सभी गाएंगे.
जीवन नया है दे दिया मौत से है बचाया तूने जीवन नया है दे दिया नाम लेकर पुकारा मुझे महिमा से मुझको भर दिया करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा हालेलुया मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा 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 Hallelujah, thank you Jesus. Jesus, praise you. Yes, Jesus. We adore your name, my God. प्रभु जी हम आपकी स्तुति करते हैं Lord. My God. You are so great, Jesus. Hallelujah. प्रभु जी आपकी महिमा आपकी आराधना हो Jesus Christ, we thank you, Lord. We thank you for your glory, Jesus. We thank you for your presence, God. We thank you, Lord. We thank you, Jesus, for your grace, for your mercy, for your unconditional love, Jesus. Hallelujah. प्रभु जी आपकी महिमा आपकी दया के लिए, प्रभु जी आपकी महिमा, प्रभु आपके प्रेम के लिए, प्रभु आपके बड़े बलिदान के लिए हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, क्योंकि तू सारी पृथ्वी और प्रभु सारे आकाश का करता है प्रभु। तूने सब कुछ बनाया है प्रभु, तूने हमें बनाया है परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु हमें अपने स्वरूप देने के लिए, धन्यवाद प्रभु हमें बचाने के लिए, अपना लहू बहाने के लिए प्रभु जी। थैंक यू जीसस प्रभु। We adore you Jesus. Yes, Lord.
हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। गाएंगे फिर से। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरा नाम सदा ऊंचा रहे प्रभु, तेरा नाम सदा ऊंचा रहे प्रभु। हम हाथ उठाकर प्रभु आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। राजाओं के राजा प्रभु दे प्रभु, ਤੁਹਾਡਾ धन्यवाद होए, ਤੁਹਾਡੀ ही महिमा होए प्रभु। सारी महिमा दे योग्य प्रभु, ਤੁਹਾਡੀ महिमा। हालेलुया। आपकी हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं यीशु मसीह। तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए इस समय हम सब कुछ हम मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता और ऊंचे नाम से, हमसे प्यार करने वाले यीशु मसीह के नाम से। हम ताली बजाकर हम सभी प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। आज मैं इस वीडियो के जरिए सब भाई बहनों से मिलकर मैं बहुत खुशी और आनंद मना रहा हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। वचन जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। जमीन आसमान के मालिक प्यारे खुदा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज के दिन, आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में लेके आए। प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु, जो अब मैं वचन पढ़ने जा रहा हूं, प्रभु यीशु, वचन के ऊपर आपकी ब्लेसिंग हो और जितने भी भाई बहन ये वचन अपने घरों में सुने, उस घरों में आपकी महिमा और आपकी ब्लेसिंग आए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जैसे आप सब जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर रहकर सेवकाई कर रहे थे, तो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास बीमारों को लेके आते थे और यीशु मसीह हर प्रकार के रोगी को चंगा करता था। यीशु मसीह हर प्रकार के रोगी को चंगा करता था। यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलने की सामर्थ दी, गूंगों को बोलने की, बहरों को सुनने की सामर्थ दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया। यीशु मसीह ने मुर्दे तक जिंदे किए। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। आइए आज हम वचन से देखने जा रहे हैं। पढ़ेंगे हम मरकुस की अंजील, उसका 5 अध्याय और 5 अध्याय के 25 वचन से हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उसे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने वो ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वो स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। आमीन। हालेलुया। जैसे हमने इस वचन में पढ़ा है, एक औरत है जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, और जब उस बहन ने अपनी सारी संपत्ति
अपनी बीमारी के ऊपर खर्च कर दिया, डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास गई, और जब सब कुछ खर्च करने के बाद भी उसे उस बीमारी से कुछ चंगाई नहीं मिली, और यहां तक कि वो और भी बीमार हो गई, और भी ज्यादा रोगी हो गई। वचन कहता है कि जब उसने अपना सारी संपत्ति व्यय करने के बाद भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, और जब उसे कुछ लाभ ना हुआ और वो पहले से भी ज्यादा रोगी हो गई, लेकिन जब उसने यीशु की चर्चा सुनी, बाइबल में हम एक चीज देखते हैं, पुराने नियम में लेवी व्यवस्था की पुस्तक में 15 अध्याय के 30 वचन में हम देखते हैं कि जो बहन ये स्थिति में होती थी, जो बहन ये स्थिति में होती थी, उससे अशुद्ध रहना पड़ता था, 7 दिन तक अशुद्ध रहना पड़ता था। और इसी तरह ये बहन भी लोगों से डर से, लोगों से बचकर एक जगह में छुपी थी। और जब उसने यीशु मसीह की चर्चा सुनी, यीशु मसीह की चर्चा, जब यीशु मसीह एक इंसान को जिसे दुष्ट आत्माओं ने जकड़ के रखा था, और वो इंसान के अंदर बहुत से दुष्ट आत्माओं ने उसे पकड़ के रखा था, और उसे कोई चंगा नहीं कर सकता था, उसे संकलों से बांधा हुआ था। और जब यीशु मसीह वहां पर गए और वो इंसान ने यीशु मसीह को प्रणाम किया, और यीशु मसीह ने वो इंसान से जितनी भी दुष्ट आत्माएं थी उसे निकल जाने की आज्ञा दी। और यीशु मसीह की ये आज्ञा सुनकर सारी दुष्ट आत्माएं वो इंसान से निकल गई, और वो इंसान दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाकर प्रभु यीशु मसीह के पास बैठा था। और लोग ये सब देखकर हैरान हो गए, चकित हुए कि ये वही इंसान तो नहीं जिसे कोई कब्जे में नहीं कर सकता था, जिसे संकलों से बांधा हुआ था। और ये सारी घटना वहां पर जो चरवाहे थे उन लोगों ने देखी, और वो चरवाहे लोग अपने गांव में, बस्तियों में जाकर यीशु मसीह की चर्चा लोगों को सुना रहे थे। और जब ये चरवाहे लोगों को ये सारी घटना बता रहे थे, वहां पर ये बहन भी थी, और इस बहन ने यीशु मसीह की चर्चा जब सुनी, और इसने अपने मन में ठान लिया। आज जब कोई भी इंसान बीमार होता है और अपनी सारी संपत्ति डॉक्टरों के ऊपर खर्च कर बीमारी से ना चंगा हो जाए, तो तब उस समय क्या स्थिति होती है? उस समय और भी दुख बढ़ता है, और भी परेशानी आती है जीवन में। इसी तरह ये बहन भी, जब इसने अपनी सारी संपत्ति व्यय करने के बाद भी उसे चंगाई नहीं मिली, और ये बहन और भी परेशान हो गई, और भी रोगी हो गई। और जब इसने यीशु की चर्चा सुनी, इसने अपने मन में ठान लिया कि मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी, यीशु मसीह को मैं छू लूंगी और मुझे चंगाई मिलेगी। उसने अपने मन में ठान लिया। और जब ये बातें हो ही रही थी, वहां पर यीशु मसीह आया। और यीशु मसीह जब आया, वहां पर बहुत सारा हल्ला मचने लगा, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे थे, यहां तक कि यीशु मसीह के ऊपर लोग गिर रहे थे। और ये औरत, ये बहन डरती और कांपती हुई आई। क्यों डरती और कांपती हुई आई? जैसे मैंने आपको बताया कि पुराने समय में जब कोई बहन ये स्थिति में होती थी और उसे अशुद्ध रहना पड़ता था, और लोग उसे तूच जानते थे, इसी तरह ये बहन चुपके से आई और उसने यीशु मसीह के कपड़े को छुआ। और जैसे ही उसने यीशु मसीह के कपड़े को छुआ, उसने अपने अंदर जान लिया कि मेरे अंदर मैं अपनी बीमारी से चंगी हो गई, मैं अपनी बीमारी से मैंने छुटकारा पा लिया। उसने जैसे छुआ और उस बहन ने विश्वास किया, और वो बहन ने विश्वास के साथ उसे छुआ, विश्वास के साथ, क्योंकि उसने अपने मन में ठान लिया था कि मैं यीशु मसीह को टच करूंगी, यीशु मसीह को जब छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। जैसे यीशु मसीह आया, वो बहन ने चुपके से आकर यीशु मसीह के कपड़े को छुआ, और जैसे ही उसने यीशु मसीह के कपड़े को छुआ, और उसने अपने अंदर जान लिया कि मैं अपनी बीमारी से छुटकारा पा चुकी, मैं अपनी बीमारी से चंगी हो गई। और जैसे उसने यीशु मसीह को छुआ, यीशु मसीह ने कहा कि मुझे किसने छुआ? और यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से कहा, प्रभु आप तो जानते हैं, भीड़ आपके ऊपर गिर रही है और आप कह रहे हैं कि मुझे किसने छुआ? यीशु मसीह ने कहा, नहीं, मुझे किसी ने छुआ है,
क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है, मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना हमें विश्वास से करनी चाहिए, क्योंकि आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना जो विश्वास से की जाती है और हम प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह को टच करते हैं। जैसे ये बहन ने विश्वास से यीशु मसीह के कपड़े को छुआ और अपनी बीमारी से चंगी हो गई। इसी तरह हमें भी विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और हम प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह को टच करते हैं, और जब यीशु मसीह को टच करते हैं तो यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकलती है, और जब सामर्थ निकलती है तो जो भी हमारी प्रार्थना होती है वो हमारी प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आना है। और बाइबल में लिखा, जो काम कोई इंसान नहीं कर सकता वो यीशु मसीह कर सकता है। आज भी जो बीमारी का इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, नर्सेस नहीं कर सकती, वो इलाज प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। जैसे हमने ये बहन की कहानी को पढ़ा है, जैसे हमने इस वचन से पढ़ा है कि इस बहन ने अपनी सारी संपत्ति डॉक्टरों के ऊपर खर्च कर दी, अपनी बीमारी के लिए खर्च कर दी, लेकिन फिर भी इसने चंगियाई नहीं पाई और भी ज्यादा बीमार हो गई। इसी तरह मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम भी संसार में रहकर दुखी होते हैं या कोई बीमार होता है, तो हम जब ये अपनी संपत्ति खर्च करते हैं और जब आराम ना मिले तो हमारे जीवन में भी दुख आता है, हम और परेशान होते हैं। और जहां संसार में सब दरवाजे बंद होते हैं, वहां प्रभु यीशु मसीह का दरवाजा खुलता है। और बाइबल में भी लिखा है, जो दरवाजा यीशु मसीह खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। इस बहन ने भी विश्वास के साथ यीशु मसीह को छुआ, और यीशु मसीह को छूने के साथ साथ उसकी बीमारी चली गई। और जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं, और जब हम विश्वास की प्रार्थना करते हैं तो हमें भी प्रभु यीशु मसीह हमारे मांगने से पहले जानता, वो हमें देता है और हमें ब्लेस करता है। मैं आपको एक टेस्टिमनी बताता हूँ। लास्ट ईयर 2019 की बात है, जब मेरी छोटी बेटी प्रिया, जब वो स्कूल गई, और स्कूल जब गई अचानक से उसे वोमिटिंग आई, उल्टी आई, और उल्टी के साथ उसे ब्लीडिंग भी हुआ। और जब ब्लीडिंग हुआ तो मैं एक डॉक्टर के पास लेके गया और उसे कुछ भी आराम ना मिला। जब उसे आराम ना मिला फिर मैं एक दूसरे डॉक्टर के पास लेके गया, और वो डॉक्टर ने फटाफट रेफर कर दिया कि इसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दो। जब मैं हॉस्पिटल में लेके गया, हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसका ट्रीटमेंट किया और डॉक्टर ने उसे एडमिट कर लिया, और एडमिट करने के साथ साथ उसे आईसीयू वार्ड में रख दिया। जब उसे आईसीयू वार्ड में रखा तो मैं बहुत चिंतित था, मैं घबरा गया था कि इसे क्या बीमारी है जो डॉक्टरों ने इसे फटाफट आईसीयू में रख दिया। और डॉक्टरों ने कहा इसका कल एंडोस्कोपी होगा, और एंडोस्कोपी देखने के बाद में इसका इलाज शुरू करेंगे। और हॉस्पिटल में जब रात हो गई तो मैंने रात में अपने चर्च के पास्टर मंगा जी को फोन के द्वारा ये सारा हाल सुनाया अपनी बेटी के बारे में, और मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि आप प्रार्थना में याद रखें। और जैसे दूसरा दिन आया, और वो रात मेरे लिए एक बहुत दुख की रात थी, क्योंकि मैं डर रहा था, चिंता कर रहा था कि कहीं इसे कोई और बीमारी ना हो जाए। और डॉक्टरों का भी शक था कि इसे जो मुख से ब्लीडिंग हुआ है, हो सकता है इसे कोई कैंसर की बीमारी हो सकती है। और जब उसे आईसीयू में रख दिया, और दूसरा दिन आया, और दूसरे दिन जब उसे आईसीयू में लेके गए, तब भी मैंने अपने पास्टर मंगा जी को फोन के द्वारा बताया कि उसे एंडोस्कोपी के लेके जा रहे हैं। तो मैं भी उसके साथ गया, मैंने डॉक्टर से परमिशन लेके उस कमरे में गया जहां पर एंडोस्कोपी हुई। और जब उसके एंडोस्कोपी हुई, और जब उसके मुंह में एक एंडोस्कोपी के लिए पाइप घुसाते हैं, और मैंने डॉक्टर के पास बैठकर वहां पर कंप्यूटर में सब देखा, और डॉक्टरों ने बहुत ही ध्यान से उसका एंडोस्कोपी किया, और उसके जो अंदर में किसी चीज की कोई भी बीमारी, कोई परेशानी नहीं आई। और जब डॉक्टर ने कहा इसको कोई भी बीमारी नहीं है, ये एकदम स्वस्थ है और चंगी है, और जब डॉक्टर ने ऐसा कहा, मेरा एंडोस्कोपी में बहुत मैं खुशी और आनंद से भर गया। और जब एंडोस्कोपी से मैं बाहर आया अपनी बेटी को लेकर, और फिर उसे आईसीयू में ले गए, और तब हमारे पास्टर मंगा जी और उस हमारे चर्च के लीडर, हमारे भाई बहन बहुत सारे हॉस्पिटल में पहुंचे हुए थे।
और जब मैंने बाहर आकर अपनी खुशी उनके साथ बांटी कि डॉक्टर ने कहा एंडोस्कोपी करके उसे कुछ बीमारी नहीं है, तो मैं बहुत खुश हुआ। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने प्रभु की महिमा की, प्रभु का धन्यवाद किया कि प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी बीमारी से बचाया। और बाद में 1-2 दिन बाद उसे डॉक्टरों ने मतलब अस्पताल में रखा, दूसरी वार्ड में शिफ्ट जब किया, फिर बहुत सारे उसके टेस्ट हुए और डॉक्टर ने कहा इसको डिस्चार्ज कर दो। इसके जीवन में एक चमत्कार हुआ। हालेलुया। डॉक्टरों ने कहा इसके जीवन में चमत्कार हुआ है, इसे प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। इसे मैंने विश्वास कर लिया था कि जब हम प्रार्थना की, हमारे पास्टर ने प्रार्थना की, हमने प्रार्थना की, और हमारी इस विश्वास की प्रार्थना यीशु मसीह के पास पहुंची। और जब यीशु मसीह के पास पहुंची तो यीशु मसीह की सामर्थ आई और हमारी बेटी की ऊपर, और बेटी हर बड़ी बीमारी से बची। और आज तक उसे इस तरह की कोई परेशानी आज तक नहीं आई। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे इस बहन ने विश्वास के साथ यीशु मसीह को छुआ, हमें भी विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। और जब विश्वास के साथ आते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कभी अपने लोगों को निराश नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह हर एक को ब्लेस करता है, चाहे वो किसी भी तरह की कोई भी बीमारी, परेशानी क्यों ना हो। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को बचाता है, अपने लोगों को ब्लेस करता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, आप सबके लिए हाथों पैरों में कीले ठुकवाए, सर में कांटों का ताज पहना, अपना पवित्र लहू बहाया ताकि हम बीमारियों से बचें। हालेलुया। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने लास्ट ईयर में हमारी प्रार्थना सुनी और हमारी बेटी को चंगा किया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आप सबको प्रभु आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। महान कार्य करने वाले जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हम महान कार्य हमारे जीवनों के अंदर किए हैं प्रभु। उन सभी कार्यों के लिए तेरा धन्यवाद। सचमुच तेरा अनुग्रह हमें बचाता है और हर दिन हमारी रक्षा करता है। प्यारे खुदा, आज जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उन पर तेरा अनुग्रह आए, वो उनके दिलों में शांति आए, और मेरे प्यारे खुदा उनकी रक्षा कर। हर पग प्रभु यीशु मसीह हर ओर से उनके जीवन में खुशियां लेके आए। तेरा आत्मा उनकी गवाही करे। हम हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, जिन परिवारों से हम मिल नहीं पा रहे प्रभु, उन परिवारों को प्रभु यीशु अपने हाथों में ले, उनकी रक्षा कर। और जब प्रभु यीशु मसीह ये सब हालात अच्छे हो जाएं, हम मिलें और प्रभु यीशु तेरा अनुग्रह उनके जीवनों में बढ़े, और प्रभु यीशु तेरे वचन में बढ़े, तेरी आशीष में बढ़े। मेरे प्यारे खुदा, तू अपने लोगों के ऊपर अपना हाथ रख मेरे प्यारे खुदा। तेरा फजल बना रहे, तेरा अनुग्रह बना रहे मेरे प्यारे प्रभु यीशु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे दास ब्रदर इंद्रियास के लिए, पूरी टीम के लिए, और मेरे प्यारे खुदा जितने भाई और बहनें जो वीडियो देख रहे हैं, सभी के जीवनों में एक नई आशा की किरण आ जाए, जिससे प्रभु यीशु सभी लोग उद्धार पाए। मेरे प्यारे खुदा, धन्यवाद करते हैं तेरे नाम के लिए, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु आने वाले समय के लिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता का प्यार, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सभी के साथ बनी रहे जब तक प्रभु यीशु हमें लेने नहीं आते। हालेलुया। मैं सभी को जमसी बोलता हूँ। जब भी आप वीडियो देखें और आप इसको अच्छे से समझें तो अपने कमेंट में लिखिए आपको कैसा लगा है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।